मेरा नाम अमन है। हमें अपने घर में देखकर बुआ जी ने कहा, क्या जरूरी काम था जो यहाँ आना पड़ा? बुआ जी ने मेरी और मेरे पिताजी की तरफ नफरत भरी नजरों से देखते हुए पूछा था। उनके शब्दों की ठंडी मोहर उस दिन के माहौल से कहीं ज्यादा थी। मेरी उम्र तब 10 साल थी और मैं बच्चा था, डरता हुआ अपने पिताजी के पीछे खड़ा हुआ था, जबकि मेरे पिताजी के हाथ में एक मामूली से कपड़े में लिपटा हुआ मिठाई का डब्बा मौजूद था। मेरे पिताजी की आंखों में खामोश रिक्वेस्ट थी। वो जानते थे कि हम यहाँ पर एक नाकाबिले बर्दाश्त दीवार को फलांगने के लिए आए हैं। ये दीवार थी घमंड और गरीबी की। हमने किसी तरह उनके आलीशान ड्राइंग रूम में कदम रखा था। मैं अमन अभी भी उस शाम के अंधेरे और हमारे घर के पंखे की आहट को महसूस कर सकता हूँ, जब मेरे बड़े भाई अयान ने लगातार कई दिनों से बेबसी से दीवार को घोरा था। हमारे घर की इकलौती रोशनी जो बिजली के तारों की कमी से धीमी पड़ गई थी, मेरे भाई के चेहरे पर पड़ती और उसकी आंखों में खामोश रिक्वेस्ट नजर आती थी। मेरी कजिन मीना के लिए मेरा भाई कोई बड़ा सपना नहीं देखता था, बस उसे मीना का साथ चाहिए था, मगर वो सपना हमें मीना की आलीशान दुनिया से बाहर धकेलने वाला था। हमारे पिताजी की मामूली सी आमदनी थी, जो शहर के एक छोटे से ऑफिस में क्लर्क की नौकरी किया करते थे। बड़ी मुश्किल से हमारा घर चलता था, लेकिन मेरे पिताजी के दिल में अयान के लिए एक राजकुमार जैसी मोहब्बत थी। रिश्ते की बातचीत से एक रात पहले मैंने अयान को अपने कपड़े ठीक करते हुए देखा था। वो पुरानी शर्ट जिस पर स्त्री के निशान थे, उसके लिए किसी शाही लिबास से कम नहीं थे। उसने मुझसे कहा था कि अमन, मेरे लिए प्रार्थना करना, कामयाबी में ही मेरी खुशी है। अगले दिन मेरे पिताजी ने अपनी आखिरी बचत से एक सस्ती सी दुकान से मिठाई खरीदी थी और एक साफ कपड़े में लपेट ली थी। वो बार बार मुझे देखते और खुद से कहते कि ऊपर वाला खैर करेगा। हमने रिक्शा नहीं लिया था क्योंकि किराए के पैसे मिठाई पर लग गए थे, तो इसीलिए हम पैदल ही बुआ जी के घर की तरफ चल पड़े थे। हर कदम के साथ मेरे पिताजी का कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा था और मेरे दिल में एक अजीब सा डर बढ़ रहा था। जब हम बुआ जी के घर पहुंचे तो लोहे का बड़ा सा गेट एक नौकर ने खोला था, जिसने हमें नफरत भरी नजरों से देखा। वो हमें अंदर ड्राइंग रूम में ले जाने के बजाय लॉन के करीब एक छोटे से स्टोर रूम के दरवाजे के पास रखी पुरानी कुर्सियों की तरफ इशारा करके चला गया था। बुआ जी, फूफा जी ड्राइंग रूम की बड़ी शीशे की खिड़की से हमें देख रहे थे। बुआ जी को बुलाने में 15 से 20 मिनट ज्यादा लगे थे। जब वो आई तो उन्होंने अपने चेहरे पर बिना किसी मुस्कुराहट लाए अपने कीमती कपड़ों को संभालते हुए कहा था, हाँ, क्या काम था तुम लोगों को? क्या बहुत जरूरी काम था जो तुम्हें यहाँ आना पड़ गया? मेरे पिताजी ने सहम कर मिठाई का डब्बा टेबल पर रख दिया था और कहने लगे कि बहन, मैं आज अपने बेटे अयान के लिए मीना का रिश्ता लेकर आया हूँ। मेरे पिताजी की आवाज़ कांप रही थी। बुआ जी ने डब्बे को एक नज़र देखा और फिर हंस पड़ी। उनकी हंसी में इतनी कर्राहट थी कि वो मेरे कानों में आज भी गूंजती है। उन्होंने इतराते हुए कहा, अयान, वो तुम्हारा बेरोजगार बेटा जो मामूली सी नौकरी भी नहीं कर पाता। उन्होंने आगे कहा, भैया पागल हो गए हो क्या? तुम्हें शर्म नहीं आई ये रिश्ता लेकर आते हुए? हम तो अपने बेटे के लिए किसी कमिश्नर या फिर किसी बड़े बिजनेसमैन या फिर जमीन जायदाद वालों के रिश्ते देख रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे भिखारी बेटी की हैसियत है कि वो मेरी बेटी के बराबर में भी खड़ा हो सके? तुम्हारी औकात ही क्या है और हमारी सोच क्या है? हमारी बराबरी पर आने के सपने तो देख रहे हो, मगर ये तो देख लो कि कहाँ हम और कहाँ तुम लोग। हम दोनों की दुनिया अलग है। उसी लम्हे फूफा जी भी ड्राइंग रूम से बाहर आए थे, अपने हाथ झाड़ते हुए, और उन्होंने मिठाई के डब्बे को उठाकर जमीन पर इस तरह से फेंक दिया जैसे वो कोई कचरा हो। वो गुस्से से कहने लगे कि सस्ती चीज उठाओ और निकल जाओ यहाँ से, आइंदा यहाँ पर मत आना। ये सब देखकर मैं और पिताजी तो दंग ही रह गए थे। पिताजी की आंखों में आंसू थे। हम लोग किसी पत्थर की तरह वहां से निकल आए थे। हमारी अच्छी खासी बेइज्जती हो गई थी। मेरे पिताजी के कदमों में कोई जान नहीं रही थी। वो ऐसे चल रहे थे जैसे उन्हें कोई बेनाम बोझ खींच रहा हो। मेरे आंसू पूरी तरह से खामोश थे, वो मेरे अंदर ही अंदर जल रहे थे। जब हम घर पहुंचे तो अयान को सारी हकीकत पता चल चुकी थी, क्योंकि मोहल्ले की एक औरत ने हमें आते जाते देख लिया था। अयान ने बिना एक शब्द कहे अपना कमरा बंद कर लिया था। वो सब कुछ समझ चुका था कि हमारे साथ वहां पर क्या हुआ है। उस रात अयान के कमरे से कोई आवाज नहीं आई थी। ये खामोशी बहुत ही खतरनाक थी। आधी रात को मुझे अयान के कमरे से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई चीज जमीन पर गिरी हो। मैंने डरते डरते अयान के कमरे का दरवाज़ा पीटा था, लेकिन वहां तो कोई जवाब नहीं आया। मेरे पिताजी भी उठ गए थे और उन्होंने एक ही धक्के से पुराने लकड़ी के दरवाजे को तोड़ दिया था। अंदर देखा तो अयान जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। उसके हाथ में खाली पैकेट था। ये सब देखकर मेरे और पिताजी के कदमों तले से जमीन निकल गई।